welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about third part of determiners. Let me tell you what we have discussed in previous videos. In previous videos we have discussed the types of determiners and article, demonstrative, distributive, possessive and some quantifiers. Today we shall complete remaining part of distributive in quantifiers. Let's start. In previous classes, in previous video हम डिटरमाइनर्स जो बताए क्वांटिफायर में, उसमें सम, एनी, ऑल एक्सेट्रा हम डिस्कस कर चुके हैं. हियर ये वर्ड्स आप कॉमन देखते होंगे. कौन कौन से वर्ड्स हैं? समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीबडी एक्सेट्रा. ये जो वर्ड्स हैं इनका हम यूजेस करते कैसे हैं? एक्चुअल में हम इनको डिटरमाइनर्स के तहत स्टडी कर ले रहे हैं और ना स्पेशली आप इन चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाते हैं. तो हम देखें इसको यूज कैसे करते हैं. समबडी एंड समवन मीन्स द सेम, सो डू एनीबडी एंड एनीवन. मीन्स जैसे समबडी और समवन का यूज होता है वैसे ही एनीबडी और एनीवन का भी यूजेस है. द डिफरेंस बिटवीन समबडी एंड एनीबडी इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी. समबडी और एनीबडी का डिफरेंस क्या है? जैसे सम और एनी का डिफरेंस. जैसे सम हम यूज करते थे अफर्मेटिव में, एनी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में. उसी तरह समबडी अफर्मेटिव में, एनीबडी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम यूज करते हैं. अब यहाँ एग्जाम्पल है. समबडी टेलीफोन फॉर यू, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू. ही लिव्स समवेयर इन लंडन, नथिंग हैपेंड देयर. हैज एनीबडी सीन माई की, या शी डिडंट स्पीक टू एनीवन. तो ये डिफरेंट आप देख रहे हैं. इसमें अफर्मेटिव के साथ समबडी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सम और जो है कि एनीथिंग या एनीबडी का यूज किया गया है. नेक्स्ट, आफ्टर नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग एंड नथिंग वी यूज सिंगुलर वर्ब. नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग एंड नथिंग, हम इसके साथ वी यूज सिंगुलर वर्ब्स लाइक एवरीबडी नोज, एवरीथिंग इज ओके, या नथिंग हैपेंड देयर. तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. वी कैन यूज एनीबडी, एनीथिंग एंड एनीवेयर टू मीन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु, व्हाट और वेयर. एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर का सेंस क्या है? कोई भी. इट डजेंट मैटर विच पर्टिकुलर वन, इट डजेंट मैटर. हम यहाँ पर बात करते हैं किसी को भी जनरल में, कोई भी. तो इट इज ईजी, एनीबडी कैन डू इट. जैसे बहुत इजी है, कोई भी इसे कर सकता है. तो कोई भी का सेंस यहाँ पर्टिकुलर नहीं है. दैट डॉग ईट्स एनीथिंग, मीट, ब्रेड, ग्रेन्स एक्सेट्रा. वो डॉग कुछ भी खाता है, मीट, ब्रेड, ग्रेन्स एक्सेट्रा. वेयर शैल आई सिट, एनीवेयर यू लाइक. जब आप पूछते हैं किसी से वेयर शैल आई सिट, कहीं भी बैठ सकते हैं जहाँ आपका मन करे. वन नेगेटिव वर्ड लाइक नथिंग, नेवर, नॉट इज नॉर्मली एनफ. एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड एनफ होता है. लाइक सी नेवर सेज एनीथिंग. अब नेवर जब यूज हो गया तो हम यहाँ नथिंग कहने की ज़रूरत नहीं है. हम यही कहेंगे सी नेवर सेज एनीथिंग, वो कभी कुछ नहीं कहती है. नोट द डिफरेंस बिटवीन वन एंड नन. नो वन एंड नन. नो वन मीन्स नो बडी, नन मीन्स नॉट एनी. नो वन का मीन्स होता है नो बडी, कोई नहीं, जबकि नन का मीन्स होता है नॉट एनी. तो इस तरह का नॉट एनी का सेंस क्या है, कैसे यूज होता है, और नो बडी का यूज क्या? नो वन कैन हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता. या आई वॉन्टेड सम पम्प्स बट देयर वर नन इन द सूप. मुझे कुछ चाहिए था लेकिन वहाँ पर एक तनिक भी, एक भी नहीं था. तो ये इस तरह से नो एंड नन का यूजेस है. नेक्स्ट, मच एंड मेनी. मच हम यूज करते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल्स के साथ, मेनी काउंटेबल्स के साथ. जैसे हाउ मच मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते. हाउ मेनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज को हम काउंट कर सकते हैं. तो मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी काउंटेबल नाउन के साथ. वी यूज मच विथ सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, और मेनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन. हम यूज करते हैं मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी प्लूरल काउंटेबल के साथ. डू यू लिसन टू मच म्यूजिक, या डू यू गो टू मेनी कंसर्ट्स. अब मच म्यूजिक, मेनी कंसर्ट्स अलग अलग हैं. वी यूज हाउ मच विथ सिंगुलर नाउन एंड हाउ मेनी विथ प्लूरल. उसी तरह हाउ मच और हाउ मेनी का यूज सिंगुलर नाउन, हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर जो होते हैं, और हाउ मेनी काउंटेबल के साथ जो प्लूरल होते हैं. लाइक हाउ मच मिल्क डू यू वांट, या हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड. We can use much and many without noun if the meaning is clear. Like have you got any money? Not much, बहुत ज़्यादा नहीं मिला. How many people were there? Not many, बहुत ज़्यादा नहीं. तो कैसे, जब not much या many का सेंस यहाँ क्लियर किसके लिए, मनी या
पीपुल के लिए है, तो ये क्लियर सेंस है। मच एंड मेनी आर यूज मोस्टली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। मच एंड मेनी हाउ और हाउ मच, हाउ के साथ क्वेश्चंस और नेगेटिव में यूज किए जाते हैं, कॉमन है। दे आर अनयूजुअल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूजेज बहुत अनयूजुअल होता है। इन एन इनफॉर्मल स्टाइल वी प्रेफर एक्सप्रेशन लाइक अ लॉट ऑफ। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच एंड मेनी के बजाय अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूजेस ज़्यादा होता है। लाइक हाउ मेनी पीपल वर देयर, नॉट मेनी। लेकिन डू यू गेट मच स्नो इन विंटर, नॉट मच, बट वी गेट अ लॉट ऑफ रेन। हम ये नहीं कह सकते वी गेट मच रेन, नहीं, वी गेट अ लॉट ऑफ रेन। हैव यू गॉट मेनी इंग्लिश फ्रेंड, नो I haven't got many English friends, but I have got a lot of American friends. अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते many American friends। तो कन्वर्सेशन में ये सारी चीज़ें डिटरमाइनर्स का यूजेस जो कुछ भी हमने आपको बताया है, यह राइटिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल इंग्लिश में बहुत ही कॉमन है और ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। जब आप इस तरह से इसको यूज करेंगे तो नाइदर यू विल बी रॉन्ग इन राइटिंग, जो है कि राइटिंग, एंड नाइदर यू विल बी रॉन्ग इन प्रैक्टिकल इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, टू मच, टू या टू मच, मेनी एंड नॉट एनफ। अब टू का यूजेस, टू मच या मेनी का यूजेस एंड नॉट एनफ का यूजेस। वी यूज टू विथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एंड टू मच मेनी विथ नाउन। सबसे कॉमन जो डिफरेंस है, टू का यूजेस एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है, जबकि टू मच मेनी का यूज नाउन के साथ होता है। लाइक दिस कॉफी इज टू कोल्ड, ये नहीं कहेंगे टू मच कोल्ड, टू कोल्ड। कोल्ड यहाँ हमारा क्या है, यह अब एडवर्ब है। ही ड्राइव्स टू फास्ट, फास्ट यहाँ एडवर्ब है, टू फास्ट। आई हैव गॉट टू मच वर्क। अब देखो वर्क जो ही नाउन यूज हुआ तो टू मच वर्क हो गया। नॉट एनफ टाइम, अब देखो नॉट एनफ भी कब यूज हो रहा है, नाउन के पहले। यू आस्क टू मेनी क्वेश्चन, टू मेनी का यूज भी कब हो रहा है, नाउन के पहले। अब अभी है ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। ध्यान रखना, जब लॉट यूज होगा तो ए यूज होगा, जब लॉट्स यूज होगा तो ए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ आर कॉमन इन एंड इनफॉर्मल स्टाइल, दे मीन द सेम। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मीनिंग सेम होता है। आई हैवेंट गॉट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट नाउ, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड, उसे बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिले हैं। तो दोनों का सेंस, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड, ये कह सकते हैं। एंड आई हैवेंट गॉट लॉट्स ऑफ टाइम जस्ट नाउ, ये भी पॉसिबल है। वी कैन यूज बोथ एक्सप्रेशन बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है। तो यहाँ देखो क्या ग्रामेटिकल क्या कंस्ट्रक्शन है इसका। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। जब ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। लाइक अ लॉट ऑफ हिज वर्क इज गुड, लॉट्स ऑफ हिज वर्क इज गुड, नॉट लॉट्स ऑफ हिज वर्क आर गुड। जब सिंगुलर वर्क तो सिंगुलर नाउन। ऐसे ही ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा तो प्लूरल नाउन वर्ब भी आएगा। जाए लाइक अ लॉट ऑफ हिज आइडियाज आर गुड, ये और है वो आरी हो गया, जबकि ये है ए आर ई। अ लॉट ऑफ हिज आइडियाज आर गुड, नॉट अ लॉट ऑफ हिज आइडिया इज, लॉट्स ऑफ हिज आइडियाज इज गुड, लॉट्स ऑफ हिज आइडियाज आर गुड। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब भी ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब हम रखेंगे। नेक्स्ट, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन कन्वर्सेशन ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ आर मोर नेचुरल देन मच मेनी। कन्वर्सेशन में मच मेनी के बजाय लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ का यूजेस ज़्यादा कॉमन है। दिस कार यूजेस लॉट्स ऑफ पेट्रोल, न कि दिस कार यूजेस मच पेट्रोल, ये रॉन्ग सेंटेंस एक्सप्रेशन होगा। वी ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल, हम ये नहीं कह सकते वी ईट मेनी वेजिटेबल्स, नो, या मच वेजिटेबल्स, नो, ये रॉन्ग होगा। वी ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। इफ़ वी यूज ए लॉट ऑफ और लॉट्स विथ ए नाउन वी ऑलवेज यूज ऑफ। हम ए लॉट या लॉट्स विथ नाउन जब यूज करते हैं तो आप यूज करते हैं। इफ़ यू यूज ए लॉट और लॉट्स विदाउट अ नाउन वी डोंट यूज ऑफ। ए लॉट या लॉट्स विदाउट नाउन यूज होता है तो आप उसमें से ओमिट हो जाता है। लाइक हैव यू गॉट अ लॉट ऑफ वर्क, नॉट अ लॉट वर्क, ये नाउन है। यस अ लॉट विदाउट नाउन, तो वहाँ अ लॉट ऑफ नहीं होगा, अ लॉट या लॉट्स, तब ये यूज करते हैं। जब यहाँ नाउन होगा तभी अ लॉट ऑफ होगा, नाउन नहीं है तो ए लॉट ही सिर्फ यूज होगा। अब है ये हमारे लॉट्स या लॉट ऑफ रहे। नाउ अ लिटिल एंड अ फ्यू। अ लिटिल और अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो हम पहले बताते हैं लिटिल हम अनकाउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, और फ्यू हम काउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ।
अ लिटिल सिंगुलर वर्ब जो है कि यूज करते हैं, जबकि अ फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। इफ़ यू आर हंग्री वी हैव गॉट अ लिटिल सूप एंड अ फ्यू टोमेटोज। अब यहाँ सूप देखो क्या है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ प्लूरल नाउन है। तो इसी तरह अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, लेकिन हम हमेशा लिटिल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। लिटिल एंड फ्यू हैव ए रेदर नेगेटिव मीनिंग। अब यहाँ ए लिटिल है और वहाँ ए फ्यू है, लेकिन लिटिल और फ्यू का सेंस क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है। अब इसका सेंस देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी के चांस क्या है, कम है। अगर अ लिटिल रहता तो थोड़ा उससे एक्स्ट्रा होता, थोड़ा ज़्यादा होता। देयर वॉज लिटिल फूड इन द हाउस सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट। अब क्या है, लिटिल फूड, बहुत थोड़ा फूड था, इसलिए हमारा उससे काम नहीं चलता तो हम रेस्टोरेंट चले गए। नॉट मच या नॉट एनफ जिसका सेंस होता है। हिज लेसन वाज सो डिफिकल्ट दैट फ्यू स्टूडेंट्स, मीन्स फ्यू स्टूडेंट, नॉट मेनी या हार्डली एनी, मीन्स बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग। अगर मैं ही इसको बहुत टिपिकल वे में बताऊं तो शायद किसी को ना समझ में आए, तो उस केस में होगा फ्यू। तो ये लिटिल एंड फ्यू का यूजेस है। नेक्स्ट, अ लिटिल एंड अ फ्यू हैव मोर पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल और अ फ्यू का पॉजिटिव मीनिंग होता है, मीन्स फ्यू और लिटिल से थोड़ा ज़्यादा। लाइक वी हैव गॉट अ लिटिल फूड इन द हाउस इफ़ यू आर हंग्री। अगर आप हंग्री हैं तो घर में हमें थोड़े भोजन मिल गए हैं। सम बेटर देन नथिंग, नथिंग से ज़्यादा क्या है, थोड़ा मिला है, न होने से कुछ बेहतर भला। हिज लेसन वॉज वेरी डिफिकल्ट बट अ फ्यू स्टूडेंट अंडरस्टूड इट। लेसन तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अ फ्यू मोर देन आई एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने समझा कि कुछ एकदम नहीं समझ पाएंगे लोग, लेकिन नहीं, कुछ लोग समझ लिए। इस तरह से लिटिल एंड फ्यू आर रेदर फॉर्मल। लिटिल एंड फ्यू ज़्यादा कॉमन है। इन कन्वर्सेशन वी यूज नॉट मच मेनी और ओनली अ लिटिल फ्यू। हम कन्वर्सेशन में नॉट मच या मेनी का यूज करते हैं, या फिर ओनली अ लिटिल या ओनली अ फ्यू का यूज करते हैं। लाइक देयर वॉज नॉट मच फूड इन द हाउस, या देयर वॉज ओनली अ लिटिल फूड इन द हाउस। दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सही है। अब द लेसन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नॉट मेनी, या फिर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट। नॉट मेनी को हम ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, ये हमारे कन्वर्सेशन में प्रैक्टिकल इंग्लिश में मोर कॉमन है। वी कैन यूज अ लिटिल एंड अ फ्यू विदाउट नाउन इफ द मीनिंग इज क्लियर। हैव यू गॉट एनी मनी, यस अ लिटिल, थोड़ा मनी। डिड यू बाई एनी क्लास, अ फ्यू, थोड़े कपड़े, यानी एक दो कपड़े खरीदे। तो जहाँ मीनिंग क्लियर हो, यहाँ मनी से, यहाँ क्लास से, लाइक जैसे यहाँ क्लियर है, तो जहाँ मीनिंग क्लियर हो वहाँ हम जो है कि अ लिटिल अ फ्यू विदाउट नाउन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, एनफ का यूजेस है। लाइक एनफ मनी या फास्ट एनफ। अब देखो एनफ के यूजेस में क्या है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। वी पुट एनफ बिफोर सिंगुलर, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। मीन्स एनफ का यूजेस हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। हैव यू गॉट एनफ मनी फॉर द बस, या देयर आर नॉट एनफ प्लेट्स फॉर एवरीबडी। तो यहाँ भी मनी प्लेट्स नाउन है, इसके पहले एनफ यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज वी पुट एनफ आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जब कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ एनफ यूज होगा तो हमेशा उसके बाद यूज होगा। लाइक द रूम इज नॉट बिग एनफ, न कि एनफ बिग। हम ये नहीं कह सकते द रूम इज बिग एनफ, नहीं, द रूम इज एनफ बिग, ये रॉन्ग होगा। ये कहेंगे द रूम इज नॉट बिग एनफ। यू आर नॉट वॉकिंग फास्ट एनफ, हम ये नहीं कह सकते यू आर नॉट वॉकिंग एनफ फास्ट, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। हम ये कहेंगे यू आर नॉट वॉकिंग फास्ट एनफ। वी कैन यूज एनफ विदाउट अ नाउन इफ द मीनिंग इज क्लियर। मोर कॉफी, नो थैंक्स आई हैव गॉट एनफ। अगर किसी से हम कह रहे हैं वुड यू नीड मोर कॉफी, तो नो थैंक्स आई हैव गॉट एनफ, तो रिस्पॉन्स क्या दिया, नो थैंक्स, नहीं मुझे मिल गया जितना मुझे चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, these were different kinds of determiners that I have taught to you today, and if you have any confusion you can ask me through Google Classroom. Exercises related to this topic will be sent to you through Google Classroom, and you can also ask me through contact number if you have any confusion. Read this through your grammar book about determiners, because this is very important topic and these are used very different way. There are so many exceptions also, so make them easy for you by understanding it. Thank you for watching. That's all.